तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसके बाद पढ़ा फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि उसके केमिकल कंपोजिशन कैसा है, उसमें जो केमिकल हैं वो किस प्रकार के हैं, या उसका जो आंतरिक वो है केमिकल कंपोजिशन वो किस प्रकार का है। इस बेस पे हम रॉक को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं और इनसे मिलने वाले पत्थर भी 3 प्रकार के होंगे। पहला क्या होता है, सिलिशियस रॉक। सिलिशियस रॉक मतलब नाम से ही स्पष्ट है, जिस रॉक में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, सिलिका जिसमें ज्यादा होगी वो है सिलिशियस रॉक। फिर है एर्गलेशियस रॉक, जिस रॉक में क्ले और एल्यूमिना। देखिए ये एग्रेसियस का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर का मतलब होता है खेती, खेती मतलब जो मिट्टी में होती है। तो ये रॉक क्ले एंड एल्यूमिना, क्ले क्या है मिट्टी है, एल्यूमिना, क्ले एंड एल्यूमिना क्या है एक प्रकार से मिट्टी आप मान सकते हैं। तो जिसमें मृतिका वाले पदार्थ ज्यादा होंगे वो रॉक क्या होगी, एग्रेसियस रॉक। और तीसरी प्रकार की होती है कैलकेरियस रॉक। कैलकेरियस रॉक का मतलब क्या है, कैलकेरियस से पता चल रहा है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट चूना आप मान सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं सिलिशियस रॉक। तो सिलिशियस रॉक जो है, इस रॉक में सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, जिसमें सिलिका ज्यादा है वो सिलिशियस रॉक। और सिलिका आप जानते हैं सिलिका क्या है, आपने देखा होगा बजरी को आप सिलिका कह सकते हैं। तो मिट्टी और बजरी में अगर आप उंगली से किसी बजरी को दबाएंगे, क्या उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो काफी ज्यादा हार्ड होती है और ड्यूरेबल होती है। आपने एक बजरी कहीं पे रखी है, काफी समय तक भी लोग उसके ऊपर से चलेंगे तो बजरी वैसी ही रहेगी। तो सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है और ड्यूरेबल एंड हार्ड होती है। क्यों, क्योंकि सिलिका जो होता है काफी हार्ड होता है और काफी ड्यूरेबल होता है, लंबे टाइम तक चलता है। तो सिलिशियस रॉक से मिलने वाला पत्थर भी ड्यूरेबल, हार्ड। उसके बाद अगर हम देखें तो ज्यादातर जो इग्नियस रॉक से हमें पत्थर मिलते हैं वो क्या होते हैं, सिलिशियस रॉक के एग्जाम्पल आप मान सकते हैं, जैसे ग्रेनाइट एंड ट्रैप। अब ग्रेनाइट हमने पढ़ा भी था कि इसकी सामर्थ्य बहुत ज्यादा होती है, अग्निरोधी गुण अच्छे होते हैं। तो सामर्थ्य ज्यादा है तो मिट्टी से तो बना नहीं होगा, सिलिका से बना होगा, तभी उसकी सामर्थ्य ज्यादा है। तो ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट है सिलिशियस रॉक का एक उदाहरण। इसी प्रकार से ट्रैप, क्योंकि ज्यादातर जो हमें इग्नियस रॉक से जो पत्थर मिलता है वो मजबूत होता है और मजबूत पत्थर सिलिका की मात्रा ज्यादा होने से होता है। और सिलिशियस रॉक भी, ग्रेनाइट, ट्रैप, ये सब क्या है, सिलिशियस रॉक के उदाहरण है। उसके अलावा अब देखिए, ये तो हो गया हमने कहा इग्नियस रॉक से, लेकिन सेडिमेंट्री रॉक में हमने एक पढ़ा था सैंडस्टोन, एक तो पढ़ा था लाइमस्टोन, एक पढ़ा था सैंडस्टोन। सैंडस्टोन, सैंड क्या है, सैंड भी तो सिलिका है, तो सैंडस्टोन क्या होगा, सिलिका होगा, सिलिशियस रॉक का उदाहरण होगा क्योंकि उसमें सिलिका ज्यादा है। और इसी सैंडस्टोन के मेटामॉर्फिज्म से बन रहा था क्या, क्वार्टरजाइट। तो क्वार्टरजाइट क्या होगा, वो भी हमारा सिलिशियस रॉक होगा क्योंकि सिलिका ज्यादा है। तो सैंडस्टोन, क्वार्टरजाइट, ये क्या है, सिलिशियस रॉक है। तो अगर क्वार्टरजाइट पूछेगा तो भी सिलिशियस रॉक, अगर सैंडस्टोन पूछेगा सिलिशियस रॉक। इसके अलावा ग्रेनाइट, ये तो क्योंकि मजबूत है, ट्रैप, बेसाल्ट, तो ये मजबूत है, तो क्योंकि मजबूती किससे मिलती है, सिलिका से, तो ये भी सिलिशियस रॉक। उसके बाद एर्गलेशियस रॉक, इसमें क्या होता है, क्ले और एल्यूमिना ज्यादा होता है। ठीक हो गया, क्ले और एल्यूमिना ज्यादा होने की वजह से ये ब्रिटल होता है। आप मिट्टी का अगर एक बॉल बनाएंगे, उसको जमीन में गिराएंगे तो ब्रिटल, टूट जाएगी खंड खंड में। तो ये होता है ब्रिटल और हार्ड। अब देखिए मिट्टी टाइप की किस्में आपको देखने को मिलती है, तो सेल होता है, स्लेट होता है, सेल, स्लेट, लेटेराइट, ये पत्थर क्या है, ये पत्थर एर्गलेशियस रॉक के उदाहरण है। इसमें भी आप देखिए इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है क्योंकि मिट्टी की स्ट्रेंथ कम होती है। तो जो ये लेटेराइट जो है, ये लेटेराइट जो पत्थर होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो लेटेराइट पत्थर है इसकी स्ट्रेंथ सभी पत्थरों में सबसे कम होती है। तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला पत्थर अगर पूछेंगे तो लेटेराइट, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है नीच की। ठीक, उसको हम आगे देखेंगे अभी और पत्थरों की कितनी होती है, लेकिन लेटेराइट जो है उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है मिनिमम होती है। और अगर हम ट्रिक से इसे याद करना चाहें तो लेटेराइट, लेटेराइट से क्या फील आ रहा है कि लेटा हुआ है, और जो लेटा रहेगा उसकी स्ट्रेंथ कम ही होगी, जो काम करेगा कुछ ना कुछ अपने कार्य में लगा रहेगा वही स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लेटेराइट की स्ट्रेंथ सबसे कम। एक क्वेश्चन पूछा गया था एक एग्जाम पे कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वाला पत्थर कौन सा है, तो लेटेराइट। अब है कैलकेरियस रॉक। कैलकेरियस रॉक का मतलब जिसमें कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होगी। कार्बोनेट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम बोलते हैं CaCO3, ये चूना भी इसको मान सकते हैं। तो कैलकेरियस रॉक में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज्यादा होगी। अब देखिए लाइमस्टोन, लाइम हमें पता है कि लाइमस्टोन
कैल्शियम कार्बोनेट का वो है, तो लाइमस्टोन क्या हो जाएगा, कैलकेरियस रॉक हो जाएगा। मार्बल, लाइमस्टोन के ही मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, मार्बल, तो मार्बल क्या होगा, ऑटोमेटिक कैलकेरियस रॉक होगी। और डोलोमाइट, डोलोमाइट भी हम जानते हैं एक होती है ये कैलकेरियस रॉक। और एक जगह पे पूछा गया था कि डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या है, तो CaMgCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम भी है इसमें, मैग्नीशियम भी है डोलोमाइट में। तो ऐसे याद कर लेना कि डोलोमाइट, इसमें कैल्शियम भी है मैग्नीशियम है, दोनों है, तो डोलोमाइट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, CaMgCO3 का होल ट्वाइस किसका, डोलोमाइट। तो ये तो हो गया हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। तो हमने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, और अब हमने केमिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई एक ही पत्थर जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी, जैसे हम मान लीजिए हम लाइमस्टोन को लेते हैं, ठीक, लाइमस्टोन, हमें कुछ पता नहीं है कि लाइमस्टोन क्या है, कुछ नहीं, हमसे किसी ने पूछ दिया कि लाइमस्टोन को आप किस कैटेगरी के रॉक कहेंगे, तो हम उनसे कहेंगे कि सर अगर जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस पे देखें, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक का है, लाइमस्टोन हमने पढ़ा था कि सेडिमेंट्री रॉक का। अगर वहीं पे हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये है स्ट्रेटिफाइड, हमने पढ़ा था इसमें लेयर होती हैं। वहीं पे अगर हम इसका केमिकल क्लासिफिकेशन करेंगे तो ये होती है कैलकेरियस रॉक। तो कैलकेरियस भी हो सकती है, इसको कैलकेरियस रॉक का भी उदाहरण है, यही सेडिमेंट्री रॉक का भी एग्जाम्पल है, और यही हमारा एग्जाम्पल है स्ट्रेटिफाइड रॉक का भी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कोई भी पत्थर है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी आएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन में भी आएगा, केमिकल क्लासिफिकेशन में भी आएगा। हमें पता चल जाएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन है तो इसके गुण कैसे होंगे, केमिकली अगर ये इस प्रकार का है तो इसके गुण कैसे होंगे, सिलिका है तो मजबूत होगा, अगर मिट्टी है क्ले है तो ये थोड़ा सा कम स्ट्रेंथ रखेगा, जैसे लेटेराइट हमने पढ़ा था। इसी प्रकार से स्ट्रेटिफाइड है, अनस्ट्रेटिफाइड है, और जियोलॉजिकली अगर हमें इग्नियस रॉक से मिल रहा है, या हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिल रहा है, या हमें मेटामॉर्फिक रॉक से मिल रहा है, तो इससे हमें विभिन्न प्रकार के पत्थरों का हमने क्लासिफिकेशन कर लिया और उसके गुणों को जानने में हमें सुविधा हो गई। अब हमने केमिकल क्लासिफिकेशन ये पूरा कर लिया है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार पत्थर के, एक अच्छे पत्थर के गुण क्या होने चाहिए, किस प्रकार की रिक्वायरमेंट हमें रहती है, और किस प्रकार से किसी पत्थर का हम यूज करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे दोस्तों में भी, अपने दोस्तों में हमारे चैनल को शेयर करिए, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और हम आगे भी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।